Today we discuss about the topic of psychology. सबसे फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है, साइकोलॉजी है क्या, उसको सबसे फर्स्ट यूज़ किसने किया, उस वर्ड को ड्राइव किसने किया, उस सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल करेंगे. उसके बाद ये चेकआउट करेंगे कि जो हमारी नर्सिंग के अंदर साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए हमें इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों के बारे में. उसके साथ साथ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, किस साइकोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ है और उसमें हम कहाँ कहाँ चीज़ों से का बेनिफिट्स हम ले सकते हैं साइकोलॉजी का, वो चीज़ें. ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है, हमारा दो वर्ड से मिला है, डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स है साइकी एंड लोगस. साइकी रिलेटेड दैट मीन्स सोल, साइकी का मतलब क्या है सोल, एंड लोगस द स्टडी ऑफ. ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है, हमारा डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. साइकोलॉजी हमारे दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साइकी एंड लोगस. साइकी इज रिलेटेड टू आवर सोल एंड लोगस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ. ठीक है, तो एग्जैक्ट मीनिंग हमारा क्या बनता, द स्टडी ऑफ सोल. साइकोलॉजी को सबसे फर्स्ट रोडल्फ जियोक्ले ने यूज़ किया, कब, इन 1519 में. उसके बाद इन 1879 में विलियम वुंट ने एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में. कहाँ पे है ये, जर्मनी में. ठीक है, फिर उसके बाद विलियम वुंट ही हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ने वाले सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कौन थे, हमारे विलियम वुंट. ठीक है, फिर उसके बाद विलियम वुंट को ही हम क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं. इफ समवन आस्क हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, देन विलियम वुंट इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने लेबोरेटरी क्या है एस्टेब्लिश की थी. सबसे फर्स्ट लेबोरेटरी किन्होंने एस्टेब्लिश की थी, विलियम वुंट ने एस्टेब्लिश की थी. कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में. ये कहाँ पे है, जर्मनी में. ठीक है, विलियम वुंट ही हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की थी. फिर उसके बाद इन्होंने स्टडी किया डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर. इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक जो डिफरेंसेस आते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, उन सारी स्टेजेस को, उनके बारे में डिस्कस किया, उन डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया. वो किसने किया, विलियम वुंट ने. देन उसके साथ साथ उन्होंने डील किया किनके बीच में, साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडी द डिफरेंस इन द ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर के स्टेजेस के अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं उनकी डेवलपमेंट फेज को लेके, बिटवीन अ नॉर्मल एंड ए एबनॉर्मल पर्सन. नॉर्मल पर्सन के बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है. उसके साथ में अनदर हु इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल एबनॉर्मलिटीज़, उसके साथ भी जो कि मेंटल एबनॉर्मलिटीज से डील करता है, वो किसके अंदर आता है, हमारा साइकोलॉजी के अंदर. किसने इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया, विलियम वुंट ने. ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं साइकोलॉजी को. साइकोलॉजी है क्या, एज ए साइंस डील्स सिस्टमेटिकली. एज ए साइंस साइकोलॉजी भी सिस्टमेटिकली डील करती है. कहाँ पे, विद ह्यूमन बिहेवियर, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ, विद देयर मोटिव्स. मोटिव्स क्या है कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए जो पर्सन को इनक्रेज करते हैं, उसको फोर्स अप करते हैं, वो मोटिव्स के अंदर आ जाते हैं. हमारी फीलिंग्स, हैंग्री, सैड, हैप्पीनेस. ठीक है, हमारे इमोशंस विच आर कोरिलेटेड विद आवर फीलिंग्स. हमारे थॉट्स के अंदर हमारे थिंकिंग आ जाते हैं, हमारे परसेप्शंस आ जाते हैं, एंड द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, वो किसके अंदर आ जाता है, हमारा साइकोलॉजी के अंदर. फिर लाइक ए साइंस इट डिस्कवर एंड एक्सप्लेन द अंडरलाइंग लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर. उसके अंदर क्या है, हम डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किनको, हमारे जो भी ह्यूमन बिहेवियर के लॉज हैं और जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, एंड साइकोलॉजी एज ए साइंस डील्स सिस्टमेटिकली विद ह्यूमन बिहेवियर, with the motives, our feelings, emotions, thoughts and actions of human being. Like a science, एक साइंस के तरीके से it discover and explain the underlying laws and principles of behavior. ठीक है, अब मेन हमारा चीज़ें क्या आती हैं,
साइकोलॉजी में कि हम चीज़ों को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी का मेन पर्पस क्या है? इट टेल अस व्हाई एंड हाउ वी बिहेव एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कि हम कब और क्यों और कैसे हमारी स्टेजेस ऑफ जो ग्रोथ है या जो हमारी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस पर हम अलग अलग रिएक्ट कैसे करते हैं, उस पर हमारा बिहेवियर चेंज कैसे होता है, उन सारी चीज़ों की स्टडी करना वो किसके अंदर आता है? हमारा साइकोलॉजी के अंदर। जैसा कि विलियम वुड ने कहा ना, स्टडी द डिफरेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। जब बच्चा इन्फेंट होता है, 1 महीने का बच्चा अलग रिएक्ट करता है, 3 मंथ्स में उसके माइलस्टोन्स चेंज हो जाते हैं, सेम 6 मंथ्स में, देन टोडलर एज में आता है, एडल्ट में आता है, देन वो ओल्ड एज में आता है, ठीक है। वहाँ पे उसके डिफरेंसेस क्या हैं? सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे बिहेवियर को स्टडी आउट करने के लिए हमने 3 डोमेन्स रखे हैं जिनमें हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव, सेकंड आता है कॉग्निटिव एंड थर्ड आता है हमारा अफेक्टिव। कॉग्निटिव क्या है? जिसका मीनिंग क्या है? हमारा मेंटली, कि हम मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं, हम चीज़ों को कैसे सोच रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हमारी मेंटली ग्रोथ कैसी है, हमारी मेमोरी कैसी है, हम चीज़ों को जज कैसे कर पा रहे हैं, वो हमारा किसके अंदर आता है? सारा हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर, जो किससे रिलेटेड है? हमारा मेंटली। एंड जैसे एग्जांपल परसीविंग, थिंकिंग, हमारे थॉट्स, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव थिंकिंग। कॉग्निटिव किससे रिलेटेड है? हमारी मोटर एक्टिविटीज़ से। मोटर एक्टिविटीज़ रिलेट करती है कि हमारी खुद की जो ब्रेन की क्षमता है वो किस तरीके से हमें चलने में, मूव करने में, बैठने में, कितना एक्टिवली हम चीज़ों को कर पा रहे हैं, वो किससे रिलेट करती है? हमारी कॉग्निटिव से। थर्ड आता है हमारा अफेक्टिव। अफेक्टिव के अंदर चीज़ें किस रिलेट करती हैं? इमोशनली, भावनात्मक चीज़ें कहाँ पे इफेक्ट करते हैं? हमारे अफेक्टिव नेचर के अंदर, जैसे कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, सैड है, जॉय है, एलेशन की फीलिंग हो रही है, एक्टेसी फील कर रहे हो आप, एंग्री हो, फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, वो सब हमारे इसके अंदर आ जाता है हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंदर, ठीक है। इतना समझ आ गया साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में, कि हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हमारे डिफरेंट स्टेजेस पे, उस पर वहाँ पे क्यों हमारा बिहेवियर और कैसे चेंज होता है उसके बारे में स्टडी करना साइकोलॉजी में आ जाता है, जिसके मेन 3 डोमेन्स है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव रिलेटेड टू आवर मेंटल थिंकिंग, मेंटल बिहेवियर, मेंटली मीन्स जहाँ पे हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग, हमारा रीजनिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिलेट करती है। कॉग्निटिव के अंदर हमारी मोटर एक्टिविटी हैं, किसके लेके? हमारा वॉकिंग, स्पीकिंग, स्विमिंग, ईटिंग, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? हमारी कॉग्निटिव के अंदर। फिर आता है हमारा अफेक्टिव बिहेवियर। अफेक्टिव डोमेन के अंदर हमारे क्या आता है? इमोशनल चीज़ें आती हैं, एंजाइटी, फोबिया, हैप्पीनेस, जॉय, एंग्री, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है साइकोलॉजी? सबसे फर्स्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए, हेल्प्स इन रैपिड फॉर्मेशन। रैपिड फॉर्मेशन क्या है? चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए, उनको सोचने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन ऑफ पेशेंट, पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बिहेवियर के अंदर कौन सी चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। देन टू अंडरस्टैंड सेल्फ, नर्सिंग को भी खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, एक वेल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए वो क्या है? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देन शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट, किसी भी पेशेंट के एटीट्यूड को, उसके दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए सबसे पहले पेशेंट के बिहेवियर को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना एबनॉर्मल एंड नॉर्मल पर्सन के अंदर, ठीक है। तो रिलेट ये किससे करता है? हमारा साइकेट्री से भी रिलेट करता है, जिसके अंदर हम शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ए पेशेंट, पेशेंट के एटीट्यूड, उसके दृष्टिकोण को हम चेकआउट करते हैं, क्योंकि उसको ही चेकआउट करके हम उसको एक नॉर्मल बिहेव के अंदर चेंज कर सकते हैं। देन आता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। पेशेंट के, पर्सन के
हर एक चीज़ के अंदर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना, अगर हमारे बॉडी माइंड एंड हमारे स्पिरिट के अंदर आत्मीय तौर से सारी चीज़ें रिलेट करती होंगी, तभी हमारे 3 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर क्या है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है हमारा 2 टाइप्स में आता है। फर्स्ट एक प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड इज़ रिलेटेड टू हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जर्नल साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। जर्नल साइकोलॉजी क्या है हमारा कि डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल। जो हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं, जो हमारे जर्नल अधिकार हैं, थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी की रिलेशनशिप के अंदर, जो एक नॉर्मल अडल्ट, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, वो किसके अंदर आ जाता है हमारा जर्नल साइकोलॉजी के अंदर। फिर वैसे ही आ जाता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी रिलेट करता है कि जो हमारी वेरियस सोशल प्रोसेसेस है, समाज में हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, उन चीज़ों को कैसे अंडरस्टूड करते हैं, उन चीज़ों के अंदर जैसे सोशली इन्फ्लुएंस होना, कि जो भी सामने वाला पर्सन है हमसे बात कर रहा, हम उसकी बातों से कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो किसके अंदर आ गया हमारा सोशल साइकोलॉजी के अंदर। फिर ऐसे ही आता है हमारा सोशल परसेप्शन, जिसके अंदर हम बिहेवियर क्या है, ग्रुप्स का जो बिहेवियर है, किसी पब्लिक ओपिनियन है, कोई भी बिलीफ है, उसके ऊपर परसेप्शन रखना हमारा। ठीक है, वो किसके अंदर आ गया हमारे सोशल परसेप्शन के अंदर। सोशल इंटरेक्शन आ गया, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे, कोई भी हमारे एटीट्यूड चेंजेस हैं, जो सब किसका पार्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी का। ठीक है, उसी तरीके से फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, हमारे ब्रेन और हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन और जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बिहेवियर की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। वो किसके अंदर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। जैसे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सब हमारे ब्रेन के साथ, और जो हमारी जर्नल एक्टिविटी, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम क्या है हमारी मोटर एक्टिविटी से, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ से सबसे कोरिलेट करता है। तो उसी तरीके से फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, हमारे ओवरऑल ब्रेन और जो हमारी नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं अडल्ट ह्यूमन बीइंग की, उनके साथ कोरिलेट करता है। फिर ऐसे ही हमारा आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर क्या है चीज़ें हम स्टडी करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू ओल्डरली एज, कि स्टार्टिंग में चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और लास्ट एज तक पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम टू टाइम कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को वो अडेप्ट कर रहा है, उसका एटीट्यूड चीज़ों को देखने का कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को चेकआउट करना, उसकी जो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव सेंस है, वो जो चीज़ें हैं वो हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, वो किसका पार्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। फिर आते हैं हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड लीगल साइकोलॉजी। जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अंदर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, जो उसकी थ्योरीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं ह्यूमन बिहेवियर की एजुकेशनल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, इट डील्स विद इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इन स्कूल। जो हम स्कूल से लर्न करते हैं अलग अलग थ्योरीज़ को, अलग अलग टेक्निक्स को, अलग अलग प्रिंसिपल्स को, तो वो उनके साथ डील करने में हमें हेल्प करता है। इट सब्जेक्ट्स मैटर इंक्लूड ऑल वे ऑफ इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सारी की सारी चीज़ें किसमें हमारी टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर, उसकी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड इट्स मैटर ऑल्सो इंक्लूड लर्निंग एंड मोटिवेशन एक्सेट्रा। लर्निंग इसलिए कि हम किसी पर्सन ने एजुकेट हमें कर दिया, लेकिन हमने उस चीज़ को लर्न किया, उस चीज़ को हैबिचुअल लिया नहीं लिया, वो इट्स डिपेंड ऑन अस। हमारे खुद के ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। अदर पर्सन ने हमें मोटिव कर दिया, ठीक है, उन्होंने हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड की है किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसके लिए एक पॉजिटिव पाथवे दिया है, लेकिन हम उस चीज़ को गेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे खुद के ह्यूमन बिहेवियर पे।
ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? थ्योरीज, लर्न एंड प्रिंसिपल के थ्रू लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हुए चीज़ों के बारे में एजुकेट करना, मोटिवेट्स करना, किसका पार्ट है हमारा? एजुकेशनल साइकोलॉजी का। फिर आती है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? वो फोकस करती है चीज़ों को असेस करने में, डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट करने में। कहाँ पे? इन वेरियस मेंटल डिसऑर्डर। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर अगर पर्सन को है तो उसमें क्या है? हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है चीज़ों को असेस करने में, उनको डायग्नोज करने में और उनको ट्रीट करने में। ठीक है, समझ आ गया। और इसके साथ साथ ही हमें एक्सप्लेन होती है एटियोलॉजी ऑफ द वेरियस मेंटल इलनेस। जो मेंटल इलनेस पेशेंट को हुई है, पर्सन को हुई है, उसका कारण क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या है और उसके एबनॉर्मल बिहेवियर की कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, वो सब किसके अंदर आता है? हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर चीज़ें क्या आती हैं हमारी? कि हम चीज़ों को कैसे, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और हम किस तरीके के इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो किससे रिलेट करता है? हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि जो भी पर्सन है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। फिर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, उनका सिलेक्शन होना, फिर उनका सर्वे करना, सुपरविज़न करना, इनिशिएटिव कम्युनिकेशंस है, वो सब हमारा किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। देन हमारा आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए पर्सन लाइक क्रिमिनल्स एंड विटनेसेस। लीगल साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि जो क्रिमिनल्स हैं और जो हमारे विटनेसेस हैं, ठीक है, वो उनके बिहेवियर में कहाँ, क्रिमिनल्स हैं, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, मे बी कोई ना कोई डिप्रेशन रहा हो, तो उनके बिहेवियर में वहाँ क्या चेंजेस हैं, उन चीज़ों की स्टडी करना, क्रिमिनल्स के बिहेवियर की स्टडी करना, और किसके अंदर आ जाता है? हमारा लीगल साइकोलॉजी के अंदर। फिर ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजीज है, जैसे मिलिट्री साइकोलॉजी है, जो मिलिट्री के पर्सन्स होते हैं, जो आर्मी फोर्स के पर्सन्स होते हैं, उनमें एक स्ट्रेंथ गेन की जाती है, मोटिव्स गेन किया जाता है कि भाई उनको सारी की सारी चीज़ अपने देश के लिए करनी है, उनको अपनी फैमिली, बाकी अदर चीज़ों से सबसे अपोजिट में क्या रहता है? सबसे पहले देश रहता है। वो हर एक चीज़ को, अपनी फैमिली को, रिलेशंस को, फ्रेंड्स को, सबको साइड में रखते हैं। सबसे फर्स्ट किसके लिए वो वर्क करते हैं? एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ अपने नेशन के लिए। ऐसे स्कूल साइकोलॉजी है। स्कूल साइकोलॉजी में क्या है? लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। उसमें मेनली क्या है? चीज़ों को चेकआउट करना कि पर्सन को उसकी डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग कहाँ चीज़ों को लर्न करने में परेशानी हो रही है, कहाँ उन चीज़ों से रिलेटेड बातें करने में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो लर्निंग के अंदर जो जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको क्योर करना, वो किसके अंदर आ जाता है? हमारा स्कूल साइकोलॉजी के अंदर। ऐसी चीज़ें आती हैं हमारी काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर। काउंसलिंग के अंदर क्या है? हम पर्सन को किसी भी तरीके की एक सलाह प्रोवाइड करते हैं, एक परामर्श देते हैं, चाहे वो हमारी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे हमारी मैटरनल काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे हमारी मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, इसके अंदर क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी पार्ट है, बट इट डील्स विद पीपल विद माइल्ड इमोशनल प्रॉब्लम्स। जिनको माइल्ड इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम क्या है? काउंसलिंग के थ्रू उन चीज़ों को क्योर कर देते हैं, जैसे कि हमारी मैरिज काउंसलिंग, मैटरनल काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें। ठीक है, समझ आ गया। देन सबसे फर्स्ट हमारी चीज़ें क्या है? साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिला है, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल, लोगस मीन्स द स्टडी ऑफ सोल एंड द ह्यूमन बिहेवियर। सबसे फर्स्ट इस वर्ड को यूज़ किया था रोडल्फ जियोकल ने, कब? इन 1519 में। ठीक है, फिर उसके बाद इन 1879 में विलियम वुंट ने सबसे फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। विलियम वुंट को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट वही थे जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डिफरेंट जो भी हमारे आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइमिंग्स में, हमारे इन्फ्लुएंसेस से लेके और हमारी ओल्ड एज तक के जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर डिफरेंसेस आते हैं उनके बारे में स्टडी करना। उसके साथ साथ साइकोलॉजी क्या है? हमारे नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर और एक एबनॉर्मल जो कि लिटिल मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली इल है, उनके बिहेवियर के अंदर कहाँ पे चेंजेस है उनके साथ डील करना। उसके ह्यूमन बिहेवियर को, मोटिव्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उन सबके साथ डील करना। जो भी लर्न्ड प्रिंसिपल्स हैं उन चीज़ों को डील करना। उसके साथ साथ
हम अलग अलग स्टेज पे क्यों और कैसे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करना सब किसका पार्ट है, हमारा साइकोलॉजी का। फिर टाइप्स के अंदर 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, मेंटली, कॉग्निटिव मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड, और अफेक्टिव हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। स्कोप के अंदर साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन की रिलेशनशिप को चेकआउट करने के लिए, पेशेंट की परसेप्शन को चेकआउट करने के लिए, पेशेंट को अच्छे से समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी नर्स को अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए, उसके एटीट्यूड बिहेवियर को चेकआउट करने के लिए क्या है, साइकोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो 2 टाइप्स का है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर जर्नल, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड जर्नल ह्यूमन बिहेवियर को अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेकआउट करना। फिजियोलॉजिकल हमारा ब्रेन अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे डील कर रहा है वो चीज़ें आ जाती हैं। सोशल के अंदर हम समाज में कितना चीज़ों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा है, सोशली इन्फ्लुएंस कितना हो पा रहे हैं, और सोशली परसेप्शन हमारी किन चीज़ों में कोऑर्डिनेट करती है वो। एंड डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर कि ओल्ड एज से लेके हमारी इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज के साथ हम कैसे अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, चीज़ों को अप्लाई करना एजुकेशनल, लर्निंग, टीचिंग थ्योरी के थ्रू, जिसमें हम लॉज, प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी आउट करते हैं। क्लिनिकल के अंदर कोई भी मेंटली इल पेशेंट है उसको असेस करना, उसको डायग्नोज करना, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर चीज़ें क्या आती हैं कि एक पर्सन जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है वो कैसे चीज़ों के साथ डील कर पा रहा है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट जो है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसमें अपनी कॉपिंग कैसे दे पा रहा है, ठीक है, कि उसका सर्वे करना है, ठीक है, उसका सुपरविज़न कैसे कर पा रहा है, एज ए टीम लीडर कैसे वर्क कर पा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस जो उसके अंदर आ जाती है वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर। फिर आता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी हमारा किससे रिलेट करता है, लीगली, ठीक है, लीगली कोरिलेट करता है। लीगली तौर पे हम क्या है, जो भी हमारे क्रिमिनल्स हैं, जो हमारे विटनेसेस हैं, क्रिमिनल्स के बिहेवियर को चेकआउट करना, उनके बारे में जानना कि उन्होंने एक क्राइम क्यों किया है, इससे रिलेट करता है हमारा लीगल साइकोलॉजी से, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।